आज के एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि किसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ पैदा होती है उसका क्या रोल है, उसका करंट पर क्या इफेक्ट है। जब मोटर स्टार्ट होती है तो तब करंट ज़्यादा क्यों होता है, जब मोटर रनिंग में आ जाती है करंट क्यों कम होता है। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी कोई मोटर चलती है उसके अंदर बैक ईएमएफ पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? क्योंकि मोटर एक कॉइल रोटेट करती है। जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो उसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है। जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होती है, और वो जो ईएमएफ है उसका नाम है बैक ईएमएफ इन मोटर। और वो वाली जो ईएमएफ है वो डिपेंड करती है इसकी वेलोसिटी पर, नवाब साइन थीटा। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी बैक ईएमएफ उतनी ज़्यादा होगी। और बैक ईएमएफ जो होती है वो एक्सटर्नल वोल्टेज की अपोज करती है। मतलब बाहर वाले वोल्टेज अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो ये इसके अंदर जो ईएमएफ होगी वो एंटी क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करवाना चाहेगी। आप इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हैं कि इसके अंदर जो बैक ईएमएफ पैदा होती है वो करंट की मुखालफत करती है, करंट को अपोज करती है। आप जब बैक ईएमएफ को ज़्यादा करेंगे तो उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट कम हो जाएगा। अगर बैक ईएमएफ कम होती है तो करंट उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपके पास एम्पेयर मीटर है, ये मेरे पास एक मोटर है ड्रिल की फॉर्म में, और यहाँ से मैंने करंट दिया हुआ है। ये मीटर को मैंने ऑन कर दिया है। अब देखें 0 0 है। अब मैं इस ड्रिल को ऑन करूँ, आपने देखा जब मैंने इसको स्टार्ट किया करंट 3 एम्पेयर तक गया। और आपने देखा जैसे जैसे ये चलती जाएगी तो इसका करंट कम होता जाएगा, यानी जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इसका करंट कम होता जाएगा। अब शुरू में करंट ज़्यादा क्यों लिया और बाद में करंट क्यों लिया? शुरू में उसकी वेलोसिटी कम थी और बैक ईएमएफ भी कम थी। बैक ईएमएफ कम थी तो करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा था। उसके बाद जब ये रनिंग में आ गई इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, उससे इसकी बैक ईएमएफ बढ़ गई। जब बैक ईएमएफ बढ़ गई तो बैक ईएमएफ मुखालफत करती है, जिसकी वजह से उसका करंट जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखी, जब ये मोटर चल रही थी तो इसका करंट 1.2 या 1.3 एम्पेयर पे आ गया था। जब मैंने उसको स्लो डाउन करने की कोशिश की, यानी मैंने उस पर लोड डाला, जब उस पर लोड पड़ेगा वो स्लो डाउन होगी। स्लो डाउन होगी तो बैक ईएमएफ कम होगी, बैक ईएमएफ कम होगी तो करंट के लिए रुकावट कम होगी और करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो इस तरह आप अगर कोई चलता हुआ पंखा या चलती हुई मोटर को रोकने की कोशिश करेंगे उससे वो बर्न आउट हो सकती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप उसको स्लो डाउन करेंगे बैक ईएमएफ कम हो जाएगी और वहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो चीज़ मेल्ट हो सकती है। इसलिए चलती हुई मोटर पर अगर लोड डालते हैं तो आपको इस चीज़ का खतरा है कि वो चीज़ आपकी बर्न आउट हो सकती है।